जो मिले ना मिले गम नहीं, इसकी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। हो गई शान ऊंची मेरी, और क्या चाहिए? पैसा मान लो अपन एक महीने में या एक दिन में हजारों रुपए कमाओ, लाखों रुपए कमाओ, पर रोटी कितनी खाओगे? 6, ज्यादा से ज्यादा 8, और ज्यादा खाओगे तो 10। विचार करो, 1 लाख कमाने वाला भी वही 10 रोटी खा पाता है। पर शान ऊंची हो जाए सरकार के आशीर्वाद से, इससे और बड़ी बात क्या हो? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। हम अब इस राम कथा में प्रवेश करें। बंधुओं, कल आप सभी विद्वानों ने, हमारी माताओं बहनों ने बड़ी भगवान की दिव्य कथा का अनुसरण किया था। कल थोड़ी कम कथा हो पाई थी। आज मौसम के परिवर्तन से वैसे भी समय ज्यादा हो गया है ना भाई। तुम्हारे 4 कहाँ है? तुम्हारी जो नलो वाली आई थी, मैं कल कही थी ना कि 4 जाने 1 थी। बनी बनी गिनाओ 4 कहाँ है भाई? अच्छा 3 बजे नहीं आई, फिर बहन आओ एंड की बेरा आज है, मतलब जब फाइटिंग देख रही। चलो आनंद लेना। पहला प्रसंग है ना हमारा आपके गांव में। ठाकुर जी ने चाहा तो अब सबकी समझ में आएगा। ये तो मैंने पहले भी कहा, कथा सुनना हंसी खेल नहीं है। जिस पर ठाकुर जी की कृपा होगी वही पूरी कथा सुन सकता है। जिंदगी है, कथा में अगर समय मिल रहा है तो मेरे गोविंद की कृपा मानिए। हर चीज, हर कार्य के लिए अपन एडजस्टमेंट करते हैं। बस धर्म एक ऐसा है जिसमें एडजस्टमेंट नहीं करते, हर काम में करते। बेन जल्दी झाल ले, उगा पे चल ले, बेन जल्दी रोटी बना ले, फलानो काम होने। ये नहीं कहा होगा बेन जल्दी खाना वाना बना लो, भाग में सुन पे चल ले, काले न लेने। अच्छा एक भैया जी, यहाँ मैंने एक बात और विशेष देखी, बुरा तो नहीं मानो तो बोल दूं, मानोगे तो नहीं? हर गांव में माताओं की संख्या ज्यादा होती है। हाँ, कथा में मैं बड़े बड़े महानगरों में कथा कहने गया, दिल्ली, कलकत्ता, बड़े बड़े महानगरों में हमारी माताओं की संख्या इतनी हुई कि कम से कम 4-4, 5-5 हजार। भैया लोग कम रहे, पर यहाँ भैया लोग ज्यादा हैं, माताएं थोड़ी कम हैं। कचू माए क्या गई हुई है, राखी बांधवे जाते ही रहते। अच्छा यहाँ एक और बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। जैसे गांव में से निकलते हैं सो भैया लोग आपस में चर्चा राम राम करते ना। परिचित जी महाराज, कक्का राम राम, भैया राम राम, दादा राम राम करते ना। कोनो बैठो हो दरवाजे आप निकलो तो आप ही कर जाओ, और कक्का राम राम सीताराम बैठे कहते ना। इतने की मताई और नौनी है बेकब होनी कर बेका कर बैठी झर गाओ तो भाई जय हो जा, झर तो गौ है, राम राम तो करो पहला। भले आई ठेक आई जो कया, ये क्या है?
पहले सीताराम तो बोलो, राधे राधे तो बोलो। भैया लोग क्यों बोलते हैं महाराज सीताराम, महाराज राधे राधे, आप लोग भी नगरत। महाराज के दौर से अम्मा से कहा के बैठी अम्मा, कहा अम्मा से जाके दो कि अम्मा राधे राधे, फिर क्या दो बैठी, नहीं कह पाओ, कहना चाहिए। इसमें हमारे कुल का परिचय मिलता है, इसमें हमारे संस्कार का परिचय मिलता है। याद रखना, आज के बाद आप किसी के भी दरवाजे से निकलो, हमारी बेटियां निकले, हमारी बहनें निकले, हमारी माताएं निकले, सबसे पहले सीताराम राधे राधे। चाची, काकी, बाई, अम्मा, जो भी आप कहती हो, पहले सीताराम राधे राधे, इसके बाद कछु काम। इससे हमारे कुल का परिचय मिलता है, संस्कारों का परिचय मिलता है। आपके सास ससुर की बढ़ाई होती है, एक दूसरा कहेगा, कोई पड़ोसी कहे भैया की बबुआ ने कर गई, कहीं कहा जब फलाने की कितनी अच्छी, देखो तो राम राम करते गई, देखो कि ये संस्कारों का परिचय मिलता है। आनंद लीजिएगा। कथा में कल विश्राम मिला, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। राजन, व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य बाबयो विद्या गजेंद्रस्य का जाति विदुषी यादव पते रुग्रसम किम पौरुषम। भगवान कैसे मिलते हैं? ना जाति से, ना वर्ण से, ना धर्म से, ना योग्यता से, ना उम्र से भगवान मिलते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्त प्रियो माधवा। भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। कल इसी प्रसंग को लेकर विश्राम हुआ था। आगे बड़ी दिव्य कथा आई बंधुओं। भगवान ने ये सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हे राजा परीक्षित, हमारे भगवान ठाकुर जी ने 24 अवतार धारण किए, जिसमें एक अवतार कल की अवतार कलयुग में होगा। जिन अवतारों में बोले प्रभु भगवान ने 24 अवतार धारण किए, बोले हाँ। अच्छा, एक और मैंने एक दिन बैठे बैठे एक बात सोची मन में, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ उस बात को सोचकर, क्योंकि मैं अधिकांशतः सोचता हूं और लिखता हूं। आपने 2-3 दिन में अनुभव किया होगा। हम कोशिश करेंगे, अगर बैठे तो हम लिखेंगे, हम केवल राइटिंग करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। बाकी सॉरी, मैं मतलब हमारा वेस्टमेंट नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। कथाएं 388 हो गई, इसके बाद भी मैं कथा को लिखता हूं प्रतिदिन, यानी कौन से विचार मन में आ जाए। विचार करिएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि ये मन में ऐसी अनुभूतियां आती रहती हैं, होती हैं। ऐसे विचार आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजन, 24 अवतारों में भगवान ने 12 अवतार धारण किया। जब मैं इस कथा का मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, तो एक मन में विचार आया, भगवान सुअर बन गए। सुअर, अपन उसको बड़ा निंदनीय मानते हैं, नहीं मानते? सुअर है भैया, कोई छू नहीं लेना। भगवान बन गए। क्यों बन गए? किसके लिए बन गए? इंसान के लिए। भगवान सुअर अपने लिए नहीं बने, या नौटंकी में जोकर नहीं बने। विचार करना, भगवान क्या बन गए? सुअर। किसके लिए? इंसान के लिए। इंसान का दुर्भाग्य तो देखो, भगवान के लिए इंसान नहीं बन पाया। भगवान अपने लिए सुअर बन गए, अपन भगवान के लिए क्या बने? कुछ भी नहीं, सेवक भी नहीं बन पाए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये विचार किए मैंने, सोचा भगवान क्या नहीं बना आपके लिए। भक्त ने कहा हमें तो कछुआ बन जाओ, तब हम कछुआ के रूप में, भगवान कच्छप बन गए।
भगवान मछली बन गए। भक्त ने कह दिया हम तो घोड़े के रूप में देखेंगे, है ग्रीप बन गए। भक्त बोला नहीं नहीं, हम तो ना आदमी देखे ना हम जानवर देखे, हम तो दो इंजन को कॉम्बिनेशन देखें। भगवान विचार करो, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए नरसिंह बन गए। अरे तू चाहता है कि मैं नर भी बनूं और पशु भी बनूं, बन जाऊंगा, बस तू खुश रहे। भगवान क्या चाहते? तू खुश रहे, जो तू कहे हम वो बन जाएंगे, बस तू खुश रहे। पर भगवान की खुशी क्या हमने कभी देखी है कि भगवान क्या चाहता? भगवान चाहता है कि ये इंसान बन जाए। हम लोग इंसान भी नहीं बन पाए। हाँ, इंसान का चेहरा तो है पर गुण नहीं है। गुण क्या होते? इंसान के गुण क्या होते? बोले बड़े हित सरस धर्म नहीं भाई, ये गुण है। जब इस कथा का मंगल निरूपण हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे, राजन भगवान नरसिंह बन गए। भगवान ने बारह रूप धारण किया। यही 24 अवतारों में से कुछ अवतार हैं। राम बने, घनश्याम बने। बोले प्रभु भगवान, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भगवान ने 12 क्यों रूप धारण किया, सुअर क्यों बन गए? बोले क्या हुआ, एक संत थे जिनकी 13 पत्नियां थी। 13 विवाह किए थे उन्होंने, 13। दिति भी एक पत्नी का नाम, अदिति भी एक पत्नी का नाम। अच्छा, राक्षसों के और देवताओं के पिता एक थे पर माताएं 2 थी। राक्षस और देवता, ध्यान देना। दिति महारानी से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का। पिता एक थे, नाम था कश्यप महाराज। श्री राधे, स्वागत है आप सबका। भगवान के श्री चरणों में कुछ भेंट आई है, भगवान उन्हें सुख समृद्धि बनाए रखे। कश्यप महाराज की 12 पत्नियां गर्भवती थी, संतान हो गई, पर एक पत्नी के संतान नहीं थी, नाम था उनका दिति। एक दिन दिति महारानी बड़ी उदास बैठी हैं। कश्यप महाराज ने पूछा क्या बात है देवी, बड़ी उदास? बोली महाराज आज बड़ा बुरा लगा। क्यों? बोले जो हमारी और बहनें हैं सबके संतान हैं, पर महाराज। कश्यप महाराज बोले देवी तुम्हारे यहाँ भी होगी, पर अभी नहीं, 100 साल बाद, 100 वर्ष बाद। बोले नहीं महाराज, हमें तो संतति की बड़ी कामना है। एक निवेदन करूं बहनों से, कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए, इन बातों को बड़े ध्यान में रख लेना। कौन कार्य? शाम के वक्त कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जैसी शाम होने लगे ना, सूरज ढल जाए, तुम झाड़ू लेके ना पहुंचिए दरवाजे, इससे पहले झाड़ लो, ठीक है ना? दूसरी बात, रात्रि के समय जब आपके परिवार के सब भोजन कर लें तो बर्तन मांज के रखना, जूठे बर्तन नहीं रखना घर में, अच्छा नहीं होता। सवेरे सवेरे जब आप झाड़ू लगाओ ना, तो कैसे लगाई जाती झाड़ू? झाड़ू लगाना नहीं बता रहे हम, तो नियम बता रहे हैं। सवेरे जब उठो, उठने के बाद धरती मैया के पैर छूना, खटिया पे लेटो तो पैर छूना, तखत पर लेटो या नीचे लेटो या बेड पर, यानी वे वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम। धरती के पैर छूना, जरूरी नहीं है कि तुम मंत्र बोलने लग जाओ। धरती के पैर छूने में कितना समय लगेगा? ओनली 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, है ना? बोले ठीक है ना? पैर छूने के बाद मुंह हाथ धो कुल्ला करो। इसके बाद जब आप अपने घर में झाड़ू बुहारी करो तो घर
घर के का पूरा कूड़ा देरी को लांघ के नींद झाड़ना, अंदर का अंदर भर के रख लेना, फेंकना। पर ऐसा ना हो कि आप अंदर से सीधो झाड़त जा रहे और सीधो देरी के बाहर 12 से उचकाऊ जा रहे। देरी के ऊपर कभी भी झाड़ू से कूड़ा नहीं उचकाया जाता। समझ में आया? आया ना? दूसरी बात, जैसी झाड़ू लग जाए ऑरेंज जरूर डालना डेली दिन। कहीं हम तो चौथ को डाला था, नहीं डाला डेली, प्रतिदिन ऑरेंज डालना, प्रतिदिन। तुलसी मंदिर सबके घर में है कि नहीं? तुलसी घर पाला की 30 बाती बनाओ, घी में रख दो, डेली दिन एक बाती उठा के शाम के समय तुलसी मंदिर में दिया रखो, डेली दिन। आज के बाद करके देखना, अगर आपके जीवन में परिवार में परिवर्तन ना आ जाए तो कहना। छोटे से वो है, रोटी बनाते हो 5 यज्ञ जरूरी है। पहला यज्ञ, जैसे आप रोटी बनाना शुरू करो, पहली रोटी गाय को देना। देते हो? जो नहीं दे तो होए, आज के बाद दियो। पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को, आखिरी रोटी अपने पति को ना दे दियो। कुत्ता की अब रोटी गड़बड़ हो जाए भाई। घर में काय लड़ाई हो, कारण जो है आखिरी रोटी आप या बेटे को दे देती या खुद या ससुर को दे देती या सास को या पति को। जबकि आखिर ज्यादा आपको टेंशन हो रही ना, बड़ी मत बनाओ, छोटी सी बनाओ, पर आखिरी रोटी कुत्ते की है। आज के बाद अगर घर की लड़ाई बंद ना हो जाए तो कहना, घर के पैर बंद ना हो जाए तो कहना। क्योंकि कुत्ता एक ऐसी जाति है पशुओं में जो बिना को लड़क। आपने एक सुनो हुई है, हम पूरी नहीं कहेंगे, समझ रहे होंगे पूरी, अब तो मन की समझ में आ गई हुई है, हम नहीं कह रहे। ये नियम है आपके। और दिति महारानी ने कुछ नियम तोड़ दिए। सायंकालीन बेला में शयन कर लिया, सो गई। शाम के वक्त सोया नहीं जाता। शाम के वक्त तुलसी मंदिर में दिया रखो, सौभाग्यवती बहनें अपना श्रृंगार करें, जो हमारी बूढ़ी माताएं हैं वो भगवान का भजन करें। शाम के वक्त तुलसी मंदिर में बैठो, बूढ़ी माताएं चली जाए तो भगवान की बुराई कर बैठ डिंडू में पड़ोस में। कार्य बिल्कुल अस्त व्यस्त है, नियम है, पर दिति महारानी ने नियम का खंडन किया। और जब गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में तो राक्षसों का आना हुआ। वैसे वो राक्षस नहीं थे, वो भगवान के पहरेदार थे। जय और विजय, बड़ी प्यारी कथा। जब 100 वर्ष अच्छा गर्भ में आए, दिति महारानी ने कहा कश्यप महाराज से, प्रभु हम बड़े प्रसन्न हैं। बोली देवी तुम प्रसन्न तो हो, पर तुम्हारे गर्भ से जो बालक जन्मेंगे वो राक्षस होंगे। अब तो मन घबरा गया, मैं प्रभु गर्भ से बच्चों को बाहर आने ही नहीं दूंगी। और 100 साल तक गर्भ धारण किया। बड़ी विचित्र कथाएं हैं सब। 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया, 100 साल तक बच्चों को पैदा नहीं किया। पर एक दिन कश्यप महाराज ने कहा, देवी तुम्हारा जो नाती होगा ना, बेटे का बेटा, वो बड़ा भगवान का भक्त होगा, बड़ा प्यारा भक्त होगा। तब उन्होंने जब जन्म दिया, जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे, भयंकर आताताई हुए, जिन्होंने अपने आतंक से धरती को रसातल में ले गया। और भी अनेक कथाएं सुनने को मिलती हैं। भगवान ने वाराह रूप धारण करके धरती का उद्धार किया और एक कल्प बीत गया। पुनः जब
कल्प प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हमने YouTube चैनल पर बहुत सी ऐसी सुनने को मिल जाती हैं बातें। जब धरती का भगवान ने उद्धार किया तो सबसे पहले सनातन धर्म का प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा, सनातन धर्म का शुभारंभ हुआ। सनातन का मतलब तो जानते ना, सनातन का अर्थ है शाश्वत, जिसका कभी अंत ना हो, ना जिसका आदि हो, ना मध्य हो, ना अंत हो, वो है सनातन। हम सनातन वासी हैं, आप सब सनातन धर्मी हैं, याद रखना। उस समय भगवान के द्वारा नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को सृष्टि का संचालन करता बनाया। सूक्ष्म रूप में सुनना। अच्छा, जो मैं कथा सुना रहा हूँ ये श्रीमद् भागवत कथा में इतने विस्तार से नहीं है, पर मैं थोड़ी विस्तार से सुनाऊंगा, बड़े ध्यानस्थ होकर सुनिएगा। ब्रह्मा जी को आदेश दिया सृष्टि का संचालन करो। सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल धरती का उद्धार किया तो केवल धरती और जल। धरती और जल में भाई कितना है आपको पता होना चाहिए, 24% केवल धरती है। 76% पानी है। विज्ञान में हमारे बच्चे पढ़ते होंगे इस विषय को। जब ब्रह्मा जी ने जनमानस का प्राकट्य किया तो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, पैदा किया। ये 10 पुत्र मां के गर्भ से पैदा नहीं हुए। ये 10 पुत्र कौन थे? कहते हैं बड़े बेटे का नाम पड़ा मरीच ऋषि। मरीच ऋषि ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए, मन से। मैंने कहा था आपसे कि कुछ अद्भुत कथा सुनाऊंगा मनुष्य। श्रीमद् कथा में ये आपको प्रसंग बहुत कम श्रवण करने को मिले होंगे। कहते हैं ब्रह्मा जी ने दूसरा बेटा पैदा किया अपनी आंखों से, नाम पड़ा अत्रि ऋषि, आंखों से। तीसरा बेटा अपने मुंह से पैदा किया, मुंह से, और नाम पड़ा अंगिरा ऋषि। चौथा बेटा पुनः उन्होंने प्राकट्य किया और वो कान से पैदा किया, ब्रह्मा जी ने अपने कान से, और नाम पड़ गया पुलस्त ऋषि। पुलस्त ऋषि जिसके वंश में आगे चल करके रावण जैसा ब्रह्मज्ञानी पैदा हुआ, रावण जैसा आताताई पैदा हुआ, रावण जैसा घमंडी पैदा हुआ, पुलस्त ऋषि। कहते हैं 5वां बेटा ब्रह्मा जी की नाभि से पैदा हुआ, नाम पड़ा पुलह ऋषि। 7वां बेटा ब्रह्मा जी के हाथ से पैदा हुआ, नाम पड़ा क्रतु ऋषि। 8वां बेटा ब्रह्मा जी की त्वचा से, पूरे शरीर से निकला, पूरे शरीर से, त्वचा से, और नाम पड़ा भृगु ऋषि। 8वां बेटा प्राणों से पैदा हुआ और नाम पड़ा वशिष्ठ ऋषि। कहते हैं